कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर काँप रहा होता है। तभी एक लड़की खड़ी होती है और हॉस्पिटल जाने के लिए पूछती है। तभी हम और भी लोगों को खड़ा होते हुए देखते हैं जो कि हॉस्पिटल जाना चाहते थे। तभी टीचर थोड़ा हैरान होता है और बोलता है कि जो जो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर उठाएं। तभी हम देखते हैं कि क्लास के लगभग सारे ही लोगों ने हाथ ऊपर उठा लिया होता है। अगले सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी टीचर उसे पुकारता है जिसके वजह से वह उठ जाता है। थोड़ी देर बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कुछ गुंडों ने बाकी को घेर लिया होता है। हम देखते हैं कि वह लोग बाकी को धमकाने लगते हैं। तभी बाकी उन्हें एक खतरनाक लुक देता है। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे खड़े उनके बॉस की चड्डी गीली हो जाती है। वह दोनों को रोकता है कि उसे ज़्यादा मत उकसाओ। तभी हम देखते हैं कि बाकी वापस लौटने लगता है। तभी गुंडों का बॉस उसे रोकता है और कहता है कि तुम हो क्या चीज़। बाकी कहता है मोटे, तुझसे नहीं होगा, बाप को भेज। फिर वह कहता है कि अगर मुझसे दोबारा पंगा लिया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अगले सीन में हम एक कार को देखते हैं जो कि स्कूल के पास खड़ी होती है। तभी उस कार में से एक बूढ़ऊ निकलता है। तभी उस बूढ़ऊ का नाम हमें मित्सुनोरी तोकुगावा बताया जाता है जो कि तोकुगावा फैमिली से के 11th डायरेक्टर थे। फिर हमें बताया जाता है कि ये बूढ़ऊ अंडरग्राउंड फाइट्स को मैनेज करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाकी और उसका टीचर प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रहे होते हैं। उसका टीचर कहता है क्या तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया है। हमें ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल भीगी बिल्ली बना होता है। तभी दरवाज़ा खुलता है, बाकी और उसके टीचर अंदर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो बूढ़ऊ बाकी को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे चैंपियन चैंपियन बुलाने लगता है। तभी बाकी गुस्से से कहता है ये बूढ़ऊ, मुझे चैंपियन बुलाना बंद कर। हम देखते हैं कि उसकी ऐसी बात सुनकर टीचर और प्रिंसिपल दोनों की ही पैंट फट जाती है। तभी बूढ़ऊ कहता है ये टीचर और प्रिंसिपल दोनों को बाहर जाने के लिए कहता है। तभी बूढ़ऊ कहता है बाकी तुम्हारी चोट कैसी है। तभी बाकी कहता है बूढ़ऊ तुम मुझसे यही पूछने तो यहाँ इतना दूर नहीं आया होगा। तभी हम बूढ़े की मुस्कान की चमकान देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि बूढ़ऊ कहता है जापान नहीं, टोक्यो में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगले सीन में हम टैकोमा के महासागर में देखते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट में होता है। वहाँ हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर एक कैदी को पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उस कैदी को ले जाने के लिए बहुत सारे पुलिस ऑफिसर वहाँ पर होते हैं। तभी हम उस आदमी की एक झलक देखते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि इस आदमी को अभी फांसी लगने वाली है। तभी जल्लाद कहता है मिस्टर डोरियन क्या तुम कुछ मांगना चाहते हो। तभी मिस्टर डोरियन एक क्रीपी स्माइल देते हैं और कहते हैं मैं हार को जानना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जल्लाद ने रस्सी खींच दी होती है। मिस्टर डोरियन बहुत ही तड़पते हैं और आखिर में मर जाते हैं। ठीक 10 मिनट बाद एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं उसकी जांच करते हुए कि मिस्टर डोरियन मरे हैं कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से मिस्टर डोरियन की आँख खुल जाती है। वह खड़ा होता है। हम देखते हैं कि वह गार्ड्स को बहुत ही कुत्ते की तरह पीटता है और जान से मार देता है। उसे जिस भी चीज़ से बांधा होता है वह उसे तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तभी सीन कट होता है और हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि उसी सेल में अंदर आता है। तो वह देखता है कि जितने भी लोग डोरियन के साथ थे डोरियन ने उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार दिया होता है। दीवार पर हम देखते हैं कि डोरियन ने कुछ लिखा होता है। उसमें जब गार्ड्स उसे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि मैं टोक्यो जा रहा हूँ हार का स्वाद चखने। तभी सीन कट होता है। हम देखते हैं कि बूढ़ऊ बाकी को डोरियन के बारे में बता रहा होता है और कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और सुनो। हम इंग्लैंड में कैरियोस प्रिजन में देखते हैं कि एक कैदी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारने की तैयारी हो रही होती है जिसका नाम हमें मिस्टर डॉयल बताया जाता है। तभी एक टकला बटन ऑन कर देता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर डॉयल को शॉक लगना शुरू हो जाता है और वह तड़प तड़प कर वहीं मर जाते हैं। तभी वहाँ खड़े लोगों को लगता है कि मिस्टर डॉयल मर गए हैं, पर तभी हम अचानक से देखते हैं कि दो गार्ड्स के पीछे अचानक से मिस्टर डॉयल खड़े हो जाते हैं। डॉयल दोनों गार्ड्स का गला पकड़ता है और दोनों को एक में लड़ाकर बुरी तरीके से मार देता है। हम वहाँ एक और आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमर से बंदूक निकालता है और डॉयल की तरफ तान देता है। उसके गन दबाने से पहले ही डॉयल उसे एक ज़ोरदार मुक्का जड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि टकले को छोड़कर वहाँ जितने भी लोग होते हैं डॉयल ने सभी को मार दिया होता है। हम एक एयरबेस का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। तभी डॉयल वहाँ आता है और उस आदमी से कहता है टोक्यो चल बे। अगले सीन में हम रशिया की एक जेल को देखते हैं। हमें बताया जाता है कि साइकोर्स्की नाम का एक बंदा प्रिजन से भाग गया होता है। ऑफिसर कहता है अगर साइकोर्स्की क्रिमिनल नहीं होता तो वो देश के लिए ज़रूर गोल्ड मेडल ला सकता। तभी हम देखते हैं कि ढेर सारे पुलिस ऑफिसर साइकोर्स्की को ढूंढने में लग जाते हैं। हमें बताया जाता है कि गार्लेन नाम के एक आदमी को साइकोर्स्की को पकड़ने के लिए बोला जाता है। तभी एक ऑफिसर डायरेक्टर
को बुलाता है और कहता है कि हमें गार्लिन की लाश पड़ी मिली है। तभी ऑफिसर कहता है कि यह कोई लड़ाई नहीं है, ये एक युद्ध है जिसमें साइकोर्स्की हार नहीं सकता है। हम दीवार पर देखते हैं कि उसमें भी यही लिखा होता है कि मैं टोक्यो जा रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर एक प्रिजन में एक कैदी का इंटरव्यू लेने आता है। हम देखते हैं कि गार्ड उसे प्रिजन की दीवार को छूने से मना करता है। वह कहता है कि वह दीवार एसिड की बनी हुई है, इसीलिए उसे मत छूना। तभी वह रिपोर्टर प्रिजन के अंदर झांकता है तो देखता है कि उसमें कोई नहीं होता है। वह रिपोर्टर गार्ड से कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सीलिंग के ऊपर से एक हाथ निकलता है और उसे पकड़कर ऊपर दीवार में दे मारता है, जिसकी वजह से वह वहीं मर जाता है। तभी वो सीलिंग के ऊपर से आवाज़ आती है और वह कहता है, मैं हार को जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं टोक्यो जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि गार्ड की फटके 4 हो जाती है। तभी हम उस आदमी की झलक देखते हैं जो कि लाशों के बीच में एक कुर्सी पर बैठा होता है। उसका नाम हमें स्पेक बताया जाता है। अगले सीन में हम एक दूसरी जेल में देखते हैं कि एक आदमी शांति से बैठा होता है। हमें बताया जाता है कि उसने 10 लोगों को मार दिया होता है, एक मार्शल आर्टिस्ट है। तभी वह आदमी उन गार्ड्स की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक गार्ड उस पर बंदूक तान देता है, जिस पर वो कैदी ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे गोली से मार दोगे? तभी वह गिलास पर एक ज़ोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से गिलास चकनाचूर हो जाती है। तभी वह कैदी कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो गोली चला के दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि उसके गोली चलाने से पहले ही उसने दोनों बंदों को ठिकाने लगा दिया होता है। अगले सीन में हम मिस्टर टोकुगावा और बाकी की कन्वर्सेशन को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। मिस्टर टोकुगावा कहते हैं कि 5 कैदियों का बिना कोई संबंध के एक ही सुराग छोड़ना और दीवार पर लिखना कि मैं टोक्यो जा रहा हूँ। वह कहते हैं, बाकी तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? मिस्टर टोकुगावा कहते हैं, इन सभी ने अपनी इंसानी हदें तोड़कर अद्भुत शक्तियाँ हासिल कर ली है।